Hello everyone. In the previous lecture we have discussed what are sets and the basics of sets. Now we will see the subsets. What are subsets? Okay. We'll write the definition of subset, that is A is said to be, A is called subset of B if all the elements of A are in B. सबसेट्स हम कब कहेंगे किसी को? Likewise, example. Let us see one example. You are having a set B, and the set B contains 2, 4, 6, 8, 10, 12. These are the elements in set B. And there is a set A that is 4, 6, 8. Okay. We will say A is a subset of B. Symbol of subset is this. This is a symbol of subset. A is called a subset of B. A is called a subset of B if all the elements of A are in B. Elements of A are 4, 6, 8 and these are in B. 4, 6, 8. सारे के सारे elements एक सेट के दूसरे में होने चाहिए, तब हम कहेंगे A is a subset of B. And here B is called the superset of A. Superset of A. So what is a superset of A? A के तो सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए उसमें और A से ज्यादा भी हो सकता है. तो सुपरसेट क्या हम लिखेंगे? सुपरसेट set containing all the elements of subset and at least one element extra. So हमारे पास यहां से सबसेट से दो बातें आती है, एक सबसेट एंड सुपरसेट. सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है सबसेट. ठीक है. लाइकवाइज A is a subset of B here. Example. A is a subset of B. And B is called the superset of A. Superset means set containing all the elements of subset and at least one element extra. At least मतलब एक तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए. इसमें कितने एक्स्ट्रा है? 1, 2, 3 एक्स्ट्रा. तो एक तो कम से कम एक्स्ट्रा होना ही चाहिए. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, जितने मर्जी एक्स्ट्रा हो सकते हैं. तो हम कहेंगे उसे सुपरसेट. सो दिस इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A and A is a subset of B. Okay. And the symbol of subset is कि एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और एक एलिमेंट है सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1. If this is note, okay, says that if all elements of A are in B and all the elements of B are in A, then the set are equal sets. आपने equal sets करा, same elements हो. So अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? A is a subset of B and B is a subset of A. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, दिस इंप्लाइज दैट A is equal to B. अगर हमारे पास A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये इसका सबसेट है इसका सबसेट, तो हम कह सकते हैं कि A और B इक्वल सेट्स हैं. ओके. सो सबसेट कंटेन करता है सेट के कुछ एलिमेंट्स को, सारे भी कंटेन कर सकता है, उसे भी हम सबसेट कहेंगे. सारे भी एलिमेंट कंटेन करता है तो भी वो एक सबसेट कहलाएगा. अब बात आती है हमारी प्रॉपर सबसेट क्या हुआ फिर. ठीक है. अब जैसे इस केस में A B का क्या है? प्रॉपर सबसेट. A B का इसमें क्या है? प्रॉपर सबसेट. इसे आप प्रॉपर सबसेट भी कहते हो. ठीक है. तो वर्ड यूज करा होगा प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट मींस कि सबसेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट में है लेकिन सबसेट में नहीं है.
एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, सुपर सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो हमेशा। यहां पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब सबसेट तो है ही, इक्वल भी हो सकते हैं। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी है। सबसेट तो वो है ही है। अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लेट अस सी सम पॉइंट्स। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक खुद सेट उसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का नल सेट सबसेट होगा। नल सेट आपको पता है, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, यू रिप्रेजेंटेड बाय दिस और 5 और 5, तो इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हर एक का सबसेट होगा। हम कहेंगे अगर आप ए सेट में ले लो एलिमेंट्स 5, 10, 15, आपने ये एलिमेंट्स ले लिए ए में, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए एंड अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये साइन हम यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट के लिए, ठीक है। अब इक्वल आ जाता है तो हम ये भी रख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख लोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए के इक्वल तो है ही है, तो ये साइन आ जाता है। लेकिन जब भी आपने प्रॉपर सबसेट की बात करनी है तो आप ये सिंबल यूज करोगे प्रॉपर सबसेट के लिए। प्रॉपर सबसेट के लिए आप देखोगे, प्रॉपर सबसेट A is called the proper subset of B if all elements of A are present in B and B has at least one extra element। एग्जाम्पल देखो, आपके पास बी सेट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। उसका आपने ए सबसेट लिख लिया, बी सी ई, ठीक है। तो अब आपको यहां दिख रहा है ए प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या करा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए के सारे एलिमेंट बी में हो एंड बी हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, एटलीस्ट एक से एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। लेकिन अगर ऐसे एग्जांपल हो आपके पास, सपोज ए सेट है आपके पास ई आई ओ यू, ठीक है, और बी भी आपके पास सेट है ई आई ओ यू। ए सबसेट तो है बी का और बी भी सबसेट है ए का, लेकिन इसको आप प्रॉपर सबसेट नहीं कहोगे। ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि कहीं भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ रहा। हमने यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी लिखी है, हैज एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट। यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी में नहीं है, दोनों सेट सेम है, तो ये ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। आप ये चीज लिख सकते हो कि ए सबसेट हो सकता है बी का, बी सबसेट भी है, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए इक्विवेलेंट भी हो सकता है, सबसेट भी है। इसके लिए आप ये सिंबल यूज करते हो जब इक्वल आ जाता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए आप सिर्फ प्रॉपर है तो प्रॉपर के लिए ये करोगे, इसमें इक्वल सेट्स की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात सिंपल हो गई, प्रॉपर सबसेट के लिए ये सिंबल, और अगर इक्वल है तो आप ऐसा सिंबल भी यूज कर सकते हो। एंड एवरी सेट इज अ सेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट को आप हर एक सेट का सबसेट लिख सकते हो। नल सेट हर एक सेट, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो आप कह दो कि इसमें ये एलिमेंट है और इसमें नहीं है, ये है ही एम्प्टी, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये आपकी बात हुई सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सबसेट। यहाँ सुपर सबसेट हो गया, जैसे B इज अ सुपर सबसेट ऑफ A, सेट ऑफ A, एंड A इज अ सबसेट ऑफ B, एंड हियर A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। वो और सबसेट को और स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट। इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम कहें इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर M, किसी ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, देन दैट इज n ऑफ A, हमारे पास है m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 2 की पावर m।
अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं, n ऑफ a नंबर, कार्डिनल नंबर a का m है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स formed by this a is to the raised to power m. Proof is from combination. How? Example is, if you are having a set A that contains element 2, 3, 4. How many elements does n number of elements in A are 3. So number of subsets of A कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 to the power 3, that is 8. How? First thing we know that empty set is a subset of every set. एक तो empty set हो गया, दूसरा ऐसे सेट बन जाएंगे जो हमारा सिंगल सिंगल कंटेन कर रहे होंगे, मतलब 2, 3, 4 ये सबसेट है इसके. तीसरा बन जाएगा हमारे पास दो एलिमेंट्स कंटेन करने वाले. सारे कर लिया 2, 3 के साथ 3, 4, 4, 2, 4. ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट 2, 3, 4 दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. तो आपके पास ये आ गया. तो आपके पास कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 8. तो अभी हमने यहाँ बता पाए, बिकॉज यहाँ पर हम बता पा रहे थे, कॉम्बिनेशन कर पा रहे थे कि पहले एक एक एलिमेंट ले लो, फिर दो ले लो, तीन ले लो. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 10 हो जाए, 20 हो जाए, तो भी आप ऐसे करोगे 2 to the power 10. तो आप बता नहीं पाओगे स्पेसिफिकली, है ना. बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ऐसे काउंट करना. तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, दैट 2 to the power n. हाउ दिस इज पॉसिबल? Suppose, let us see rough sketch, that number of elements in A is n. Suppose n ले लिया हमने, किसी में n एलिमेंट्स हैं. ठीक है. पहली बात, नल सेट तो हर एक का है, मतलब जब हम कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे, कॉम्बिनेशंस लगाएंगे इसमें. कॉम्बिनेशंस इसका प्रूव होता है. n में से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, NC0 हमने एम्प्टी सेट लिया, प्लस फिर n में से हमने एक एक एलिमेंट लेके सेट सबसेट बन जाएगा, क्योंकि a का सबसेट अकेला एलिमेंट, b का, इनके अकेले एलिमेंट्स भी सबसेट होंगे. तो हम कह देंगे कि n में से सिर्फ एक लो, n में से दो एलिमेंट्स लो, सो ऑन n में से n एलिमेंट्स लेने हैं, सारे लेने. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ऐसे ही हम लेंगे. तो इसका सम अगर हम करेंगे तो हमारे पास आता है 2 to the power n. ओके. NC0 plus NC1 plus NC2 so on NCn gives us 2 to the power n. Do in the chapter combinations. Combinations में आपको पता लगेगा कि n में से C नॉट कॉम्बिनेशन, n में से 0 थिंग्स उठानी है. इसका प्रूफ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, दैट वी विल डू व्हेन वी विल डू चैप्टर कॉम्बिनेशंस. सो सिंपली हियर यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट A आर 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसकी आप पावर कर दोगे. ठीक है. Suppose you are having a set A that contains element 1, 2, 3, 5, 10, -1, -2. These are the elements which a set contains. Okay. आपने इसके कुछ सबसेट्स लिखने हैं. सपोज अब मैंने B सेट लिखा कुछ 3, 5, -1. C सेट लिखा containing only -2. D सेट लिखा 5. ठीक है. तो हमने अब क्या बताना है? 5 means this is, इसको आप empty set लिखो, एक ही बात है ये. Now C. Now you know that B is a subset of A. Okay, यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि B सबसेट है A का, C सबसेट है A का, और D भी सबसेट है हमारे पास A का. ये तो बात होगी सबसेट की. ठीक है. इसे आप ऐसे लिखोगे कि जो हमारे पास ये है -2 सेट है, ये सबसेट हो गया किसका? A का. A के सारे एलिमेंट्स. ठीक है. दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट. ये पूरा का पूरा इसका सबसेट है. ठीक है. और एक चीज आपने पढ़ी है बिलोंग टू. तो आपने अगर कहना है कि 2 करेगा किसी सेट में करेगा, जैसे कि A में, कि 2 बिलोंग्स टू दिस A. ठीक है. या फिर -2 बिलोंग टू C. आप ऐसे नहीं कहोगे कि -2 belong to C. This will be wrong. क्यों?
सी में आपके पास ये पूरा सेट नहीं है, सी का एलिमेंट बिलोंग टू हमें बताता है एलिमेंट किसमें कंटेन हो रहा है, और ये बात होती है ये सबसेट की होती है, मतलब वो सेट है। सेट है तो सेट पता है आपको करली ब्रैकेट में है, अगर ये सबसेट है इसका तो आपको पता है सेट्स आप किस में लिखते हो, कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में जब आपने लिख दिया तो वो उसका सबसेट बन गया। अगर आप ऐसे लिखोगे कि ये -2 कर्ली ब्रैकेट्स में बिलोंग टू सी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एलिमेंट, एलिमेंट को आप हमेशा लिखोगे बिलोंग करता है। so, देखा कि एक सेट ही सबसेट का सबसेट होगा और एक एलिमेंट बिलोंग करेगा किसी सेट को। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पावर सेट। पावर सेट it is denoted by P of A. It contains all the subsets of set. Okay, पावर सेट जैसे आपके पास एक सेट है A, इसमें एलिमेंट्स लिए हमने 1 2 3, ठीक है, और इसका हमने पावर सेट लिखना है A का पावर सेट। हमने पावर सेट लिखना है A का, वो कंटेन करेगा इसके सारे सबसेट्स को। तो 1 2 3 सेट के सबसेट्स क्या होंगे, 5 पहला एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर 1 1 एलिमेंट्स, ये सारे सबसेट्स हैं, एंड देन 1 2, देन 2 3 and then 1 3, and every set is a subset of itself. So आपके पास पावर सेट में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। पावर सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सबसेट्स ऑफ सेट, इस सेट के सारे सबसेट्स पावर सेट कंटेन करेगा। दैट मींस आपको इसे ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट से एम्प्टी 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स सेम। So power set will contain all the elements, subset, number of elements in power set of A. Number of elements कितने होंगे पावर सेट में, इक्वल होगा जितना ही नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। दैट मींस 2 to the power, अगर कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने की उसके सबसेट्स होंगे ए के, जितने इसके सबसेट्स बन रहे होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे हमारे पावर सेट ए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट और आपको दे रखा हो पावर सेट में सपोज ए में कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए कितनी हो जाएंगी, 2 to the power n. दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, if number of elements in A is n, then number of elements in power set of A is 2 to the power n. In the next video, we will discuss universal set and intervals and some properties of set. Thank you.